नमः शिवाय। भक्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले महादेव और विघ्नहर्ता भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय प्रदोष काल माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की, जो कि वर्ष 2026 में आज 27 जून दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि आने के कारण यह महापर्व शनि प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब महादेव की परम कृपा और न्याय के देवता शनि देव का आशीर्वाद एक साथ पाना हो तो शनि प्रदोष से बड़ा और कोई अवसर नहीं हो सकता। यदि आपके जीवन में अशांति है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, संतान की सुख की लालसा है या फिर आप शनि की 7.5 और ढैया के कष्टों से जूझ रहे हैं, तो आज का यह वीडियो केवल आपके लिए है। इस वीडियो में हम केवल कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि हम जानेंगे प्रदोष काल का गहरा रहस्य क्या है, पूजा की वह कौन सी विशेष गुप्त सामग्री है जो शिव और शनि देव दोनों को प्रसन्न करती है, प्रातः काल से लेकर प्रदोष काल की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, और इसके साथ ही हम सुनेंगे 2 अत्यंत प्राचीन अशुभपूर्ण और चमत्कारी पौराणिक कथाएं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बड़े ही ध्यान और एकाग्रता से सुनिएगा। आइए महादेव के चरणों में अपना मन लगाते हुए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रदोष किसे कहते हैं और इसे प्रदोष काल क्यों कहा जाता है? संस्कृत में प्रदोष का अर्थ होता है संध्या का समय या रात्रि का प्रारंभ। ज्योतिष और पुराणों के अनुसार सूर्यास्त से ठीक 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के ठीक 45 मिनट बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय स्वर्गलोक और भूलोक के बीच का पर्दा अत्यंत महीन हो जाता है। भगवान आशुतोष सदाशिव इस काल में अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के सामने डमरू बजाते हुए ब्रह्मांडी नृत्य करते हैं। इस शुभ घड़ी में सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं कैलाश पर्वत पर आकर महादेव की स्तुति करते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आज शनिवार के दिन है, इसलिए इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। शनिवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत मुख्य रूप से खोए हुए वैभव को वापस दिलाने और शून्य गोद को भरने के लिए जाना जाता है। शनि देव, जो स्वयं शिव जी के परम शिष्य हैं, वे इस दिन शिव पूजा करने वाले जातकों पर अपनी टेढ़ी दृष्टि नहीं डालते और कुंडली के समस्त ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। भक्तों, पूजा की तैयारी यदि पहले से अच्छी तरह से कर ली जाए तो पूजा के समय मन विचलित नहीं होता। इसलिए आपको पूजा से पूर्व इन सामग्रियों को अवश्य एकत्रित कर लें। अभिषेक के लिए गंगा जल, शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद और गन्ने का रस या शक्कर का बुरादा। पूजन के लिए सफेद चंदन, शिव जी के लिए और अष्टगंध या पीला चंदन, कम से कम 11 या 21 बेलपत्र जो कहीं से कटे फटे ना हो, समी के पत्ते, भांग के पत्ते, धतूरा, मदार या आंख के फूल और सफेद कनेर के फूल। काले तिल, शनि प्रदोष पर काले तिल का अत्यंत महत्व है। सरसों का तेल, एक लोहे की कील या सिक्का और एक नीला या काला कपड़ा, शुद्ध रुई की बत्ती, कपूर, धूप बत्ती और मिट्टी या पीतल का दीपक। ऋतु फल जैसे आम, केला, कोई भी सफेद रंग की मिठाई या घर में बना हुआ हलवा या खीर। शिव जी के लिए कलावा और माता पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ। आइए अब बात करते हैं संपूर्ण पूजा विधि की। इसे ध्यान पूर्वक सुने ताकि आपसे कोई भूल न हो। शनि प्रदोष के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन सफेद रंग के सात्विक वस्त्र पहनना अत्यंत उत्तम माना जाता है। सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प लें। हे देवाधिदेव महादेव, हे माता गौरी, मैं अपना नाम बोलें। आज ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का प्रदोष व्रत पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा से रखने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी मनोकामनाएं अपनी इच्छा मन में सोचें, पूर्ण करें और मेरे जीवन के कष्टों का हरण करें।
जल को भूमि पर छोड़ दें। दिन भर आपको पूरी तरह सात्विक रहना है। क्रोध न करें, किसी की बुराई न करें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। यदि पूर्ण उपवास न रख पाए तो आप दोपहर के समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से लगभग आधे घंटे पहले दोबारा स्नान कर लें या हाथ पैर अच्छे से धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें। साफ करके वहां गंगा जल छिड़कें। यदि संभव हो तो पास के किसी शिव मंदिर में जाएं, क्योंकि मंदिर में किया गया अभिषेक अत्यंत फलदायी होता है। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः कच्चा दूध, दही, शहद, घी और अंत में गंगा जल से पंचामृत अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। अभिषेक के बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से धीरे से पोंछ लें। अब शिव जी को चंदन का त्रिपुंड लगाएं। माता पार्वती को कुमकुम या सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन से राम या ओम लिखकर उन्हें शिवलिंग पर उल्टा यानी चिकना हिस्सा नीचे की ओर अर्पित करें। इसके साथ ही समीप पत्र, भांग, धतूरा और मंदार के फूल चढ़ाएं। इस दिन शिवलिंग पर थोड़े से काले तिल अवश्य चढ़ाएं और शनिदेव के निमित्त सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। अब भगवान के समक्ष धूप और दीप प्रज्वलित करें और नैवेद्य भोग अर्पित करें। पूजा के स्थान पर बैठकर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अब आपको अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रदोष व्रत की कथाएं सुननी है। आइए श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं इस परम पवित्र और प्राचीन पौराणिक कथा को। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यवादी ब्राह्मण रहता था। वह निरंतर भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था। कुछ समय पश्चात दैव योग से उस ब्राह्मण की असमय मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उसकी ब्राह्मणी पत्नी एकदम अकेली और असहाय हो गई। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी और ऊपर से उसका एक छोटा मासूम पुत्र भी था, जिसका नाम था शुचिव्रत। दरिद्रता के उस भीषण दौर में ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा था। वह हर रोज सुबह उठती, अपने नन्हे बालक का हाथ पकड़ती और भीख मांगने के लिए नगर की गलियों में निकल पड़ती थी। दिन भर भटकने के बाद जो कुछ रूखा सूखा मिलता उसे दोनों माँ बेटे मिलकर आधा आधा बांट कर खा लेते और एक फटी हुई झोपड़ी में रात बिताते थे। समय बीतता गया। एक दिन की बात है, जब ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर संध्या के समय अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी तो उसे नदी के शांत किनारे पर एक अत्यंत तेजस्वी परंतु लहूलुहान और व्याकुल बालक बैठा दिखाई दिया। उस बालक के शरीर पर राजसी वस्त्रों के फटे हुए टुकड़े थे। वह भूख, प्यास और पीड़ा से तड़प रहा था। ब्राह्मणी का कोमल हृदय उस अनाथ बालक की दशा देखकर दहल उठा। उसने आगे बढ़कर अत्यंत वात्सल्य भाव से उस बालक के आंसू पोंछे और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? इस बियाबान जंगल में नदी किनारे इस प्रकार घायल अवस्था में क्यों बैठे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बालक ने कांपते और रूंधे हुए स्वर में उत्तर दिया, हे माता, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरा नाम धर्मगुप्त है। हमारे राज्य पर अचानक शत्रुओं ने बर्बरता पूर्वक आक्रमण कर दिया। उस भीषण युद्ध में शत्रुओं ने मेरे पिता राजा विदर्भ को मार डाला। इस वज्रपात को मेरी माता सहन नहीं कर पाई और उन्होंने भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। शत्रुओं ने हमारा पूरा साम्राज्य छीन लिया और मुझे महल से बाहर खदेड़ दिया। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। राजकुमार धर्मगुप्त की यह करूण कहानी सुनकर ब्राह्मणी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने तनिक भी संकोच नहीं किया और बिना सोचे कि वह स्वयं कितनी दरिद्र है, उसने उस अनाथ राजकुमार को अपने सीने से लगा लिया। वह उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आई और अपने सगे पुत्र शुचिव्रत के साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। दोनों बालकों को वह बराबर स्नेह देती थी। एक दिन उस नगर के समीप से त्रिकालदर्शी ऋषि सांडिल्य गुजर रहे थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर उनके दिव्य आश्रम में पहुंची। ऋषि सांडिल्य ने जैसे ही अपनी ज्ञान दृष्टि से राजकुमार को देखा, वे सब कुछ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, तुम्हारे साथ जो यह दूसरा बालक है, यह विदर्भ नरेश का परम प्रतापी पुत्र धर्मगुप्त है। इसके माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं और इसका राज्य शत्रुओं के अधीन है।
परंतु तुम चिंता मत करो। ब्राह्मणी ने ऋषि के चरणों में अपना सिर रख दिया और रोते हुए कहा, हे महामुनि, हम अत्यंत संकट में हैं। भूख, दरिद्रता और दुखों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है। कृपया कर हमें इस घोर संकट से निकलने का कोई दिव्य मार्ग दिखाइए। ऋषि शांडिल्य अत्यंत दयालु थे। उन्होंने ब्राह्मणी और दोनों बालकों को सांत्वना दी और कहा, हे देवी, इस संपूर्ण सृष्टि में केवल भगवान शिव ही हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। तुम दोनों बालकों सहित नियम पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को आने वाला प्रदोष व्रत करना प्रारंभ करो। विशेषकर जब यह व्रत शनिवार के दिन पड़े तो इसे पूरी श्रद्धा से करो। यह व्रत हर प्रकार के कष्ट को हरने वाला और खोया हुआ ऐश्वर्य वापस दिलाने वाला है। ऋषि शांडिल्य से व्रत का उपदेश और मंत्र दीक्षा पाकर ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पूर्ण विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। वे हर त्रयोदशी को निराहार रहते, प्रदोष काल में शिव जी का जलाभिषेक करते और पूरी रात शिव भक्ति में लीन रहते। धीरे धीरे समय बीतता गया और व्रत का प्रभाव दिखने लगा। एक दिन ब्राह्मणी का सगा पुत्र सूचिव्रत नदी किनारे खेल रहा था। अचानक उसका पैर मिट्टी में दबे एक भारी पात्र से टकराया। जब उसने वहां खोदा तो उसे सोने की मोहरों और बहुमूल्य रत्नों से भरा एक चमचमाता हुआ स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ। सूचिव्रत अत्यंत हर्षित हुआ और दौड़ता हुआ अपनी माता के पास गया। माता ने कहा, पुत्र, यह महादेव का आशीर्वाद है। तुम दोनों भाई इसे आपस में बराबर बांट लो। परंतु राजकुमार धर्मगुप्त ने बड़े ही स्वाभिमान और प्रेम से कहा, नहीं माता, यह धन मेरे भाई की किस्मत से मिला है। इस पर केवल उसी का अधिकार है। महादेव मेरे दुखों का अंत भी अवश्य करेंगे। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों भाई वन में घूम रहे थे। वहाँ गंधर्व कन्याएं आपस में क्रीड़ा कर रही थी। सूचिव्रत तो वन की सुंदरता देखने में व्यस्त हो गया, परंतु राजकुमार धर्मगुप्त वन के और घने हिस्सों में चला गया। वहाँ उसकी भेंट गंधर्वराज विद्रिविक की परम सुंदरी पुत्री अंशुमति से हुई। राजकुमार धर्मगुप्त के राजसी तेज और सुंदर रूप को देखकर अंशुमति उन पर मोहित हो गई। उसने राजकुमार से उनका परिचय पूछा। जब राजकुमार ने अपनी व्यथा सुनाई तो अंशुमति ने कहा, हे वीर, मैं आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। विधाता ने ही हमारी यह भेंट कराई है। अगले ही दिन स्वयं गंधर्वराज विद्रविक अपनी पुत्री के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने राजकुमार धर्मगुप्त को देखकर कहा, हे राजकुमार, कल रात्रि साक्षात महादेव ने मेरे स्वप्न में आकर मुझे आदेश दिया है कि मैं अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह विदर्भ के राजकुमार धर्मगुप्त से कर दूं। इसलिए मैं शिव जी की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। धूमधाम से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह धर्मगुप्त से करा दिया और उपहार स्वरूप उन्हें एक अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सेना भेंट की। राजकुमार धर्मगुप्त ने उस विशाल गंधर्व सेना को साथ लिया और अपने देश विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ। प्रदोष व्रत के प्रभाव से राजकुमार की सेना अजेय सिद्ध हुई। धर्मगुप्त ने अपने शत्रुओं का संहार किया और विदर्भ का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। राजा बनते ही धर्मगुप्त ने उस निर्धन ब्राह्मणी को राजमाता का सर्वोच्च सम्मान दिया और अपनी भाई सूचिव्रत को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत के महात्म्य से ब्राह्मणी की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई और राजकुमार को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। भक्तों, आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा जो संतान सुख की प्राप्ति और पारिवारिक समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। प्राचीन काल की बात है, एक समृद्ध नगर में एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित सेठ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ जी का व्यापार दूर दूर के देशों तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत, हाथी घोड़े, महल और अनगिनत दास दासियां थीं। भौतिक रूप से उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी सेठ और सेठानी के चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। उनका आंगन सूना था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में उन्हें अपना यह विशाल साम्राज्य और अकूत धन संपत्ति सब व्यर्थ और अंधकारमय दिखाई देती थी। रात दिन वे इसी चिंता में भूले जाते थे कि हमारे जाने के बाद हमारा नाम लेने वाला और इस संपत्ति को संभालने वाला कौन होगा। एक दिन इस मानसिक संताप से दुखी होकर सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, अब इस माया जाल में मेरा मन नहीं लगता।
चलो हम सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चलते हैं और प्रभु के चरणों में अपना शेष जीवन व्यतीत करते हैं। दोनों पति पत्नी अपना घर बार छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अभी वे अपने नगर की सीमा से कुछ ही कोस दूर गए थे कि उन्हें एक घने वृक्ष की शीतल छाया में एक सिद्ध योगी महात्मा तपस्या में लीन दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, यात्रा मंगलमय हो। इसके लिए हमें इन महात्मा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। दोनों अत्यंत विनम्रता पूर्वक महात्मा के चरणों के समीप बैठ गए और उनके ध्यान से जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने सामने एक जोड़े को बैठे पाया। महात्मा अंतर्यामी थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत जान लिया कि ये दोनों किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। महात्मा करुणामय ईश्वर में बोले, हे सेठ, तुम्हारी इस गहरी उदासी का कारण मैं जानता हूँ। तुम संतान न होने के कारण भीतर ही भीतर टूट चुके हो, परंतु निराश मत हो। महादेव की शरण में आने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ता। ऋषि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत को पूर्ण विधि विधान से करो। यह व्रत सूनी गोद को भरने में अत्यंत चमत्कारी माना गया है। इसके बाद महात्मा ने उन्हें शिव जी की एक अत्यंत प्रिय वंदना का जाप करने को कहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार। सेठ और सेठानी ने महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए। यात्रा पूर्ण कर जब वे वापस लौटे तो उन्होंने महात्मा के बताए अनुसार पूरे नियम, संयम और श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अनुष्ठान शुरू कर दिया। वे पूरे दिन व्रत रखते, शाम को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते, दीप जलाते और पूरी रात कीर्तन करते। कुछ ही महीने बीते थे कि भगवान शिव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा से सेठानी गर्भवती हो गई। पूरे 9 महीने बाद उनके घर में एक अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की किलकारियां सुनते ही सेठ जी के घर का सारा सन्नाटा और दुख दूर हो गया। पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी गई और सेठ जी का जीवन खुशियों से भर गया। यह सब केवल और केवल शनि प्रदोष व्रत के प्रताप से ही संभव हो पाया। तो भक्तों, कथा के इस परम पावन क्षण में आइए हम सब मिलकर दोनों हाथ उठाकर भक्ति के इस वातावरण को महादेव के जयकारों से गुंजायमान कर दें। पूरी श्रद्धा के साथ प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए उमापति महादेव की जय। माता जगत जननी पार्वती की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, यह प्रदोष व्रत आज शनिवार के दिन है, इसलिए शिव पूजा के साथ साथ कुछ विशेष उपाय करने से शनि देव की टेढ़ी नजर भी शांत हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 ढैया या महादशा चल रही है तो प्रदोष काल में इन उपायों को अवश्य करें। शनिवार की शाम को प्रदोष काल में किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहाँ सरसों के तेल का एक चौमुखी यानी 4 बत्तियों वाला दीपक जलाएं। दीपक में थोड़े से काले तिल और एक लोहे की कील अवश्य डालें। इसके बाद पीपल देव की 7 बार परिक्रमा करें। काले तिल का अभिषेक। प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करते समय तांबे के पात्र को छोड़कर मिट्टी या स्टील के पात्र में जल लें। उसमें कच्चे दूध के साथ थोड़े से काले तिल मिला लें। इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और शनि जनित कष्ट दूर होते हैं। इस दिन शाम की पूजा के बाद रुद्राक्ष की माला से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र काल को भी टालने की शक्ति रखता है। शनिवार के दिन पूजा के बाद किसी गरीब, असहाय या कुष्ठ रोगी को काले तिल, काली उड़द की दाल, काला छाता या सरसों के तेल का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। अब जानते हैं कि व्रत का पारण और उद्यापन कैसे करना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि की सुबह स्नान आदि के बाद भगवान शिव की सामान्य पूजा करके किया जाता है। पारण में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। यदि आप इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो कम से कम 11, 26 या 52 प्रदोष व्रत रखने के बाद विधि विधान से उद्यापन करें। उद्यापन के दिन हवन अवश्य करें
और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दान करें। तो भक्तों, आज हमने ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष यानी शनि प्रदोष व्रत की महिमा, उसकी दिव्य कथाएं, पूजा विधि और विशेष उपायों को जाना। आशा है कि इस परम पावन कथा और विधि को सुनकर आपके मन को असीम शांति मिली होगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके जीवन के समस्त कष्टों का हरण करें, आपकी सूनी झोली को खुशियों से भर दें और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। यदि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।